हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, आप सब जानते हैं सेबी ने शोकॉज नोटिस इशू किया है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। और उसके कारण ब्राइटकॉम ग्रुप के सभी इन्वेस्टर्स लोगों में काफ़ी पैनिक फैल चुका है। और अभी इसका असर क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि ये लड़ाई काफ़ी लंबी चलने वाली है, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन का काम है। बट इस नोटिस का जवाब देने के लिए ब्राइटकॉम ग्रुप आगे आया है। ब्राइटकॉम ग्रुप ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है इस नोटिस के रिलेटेड, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ब्राइटकॉम ग्रुप से हमें एक्सपेक्टेशन था कि उन्होंने जल्द से जल्द इसके ऊपर जवाब देना चाहिए, और ब्राइटकॉम ग्रुप का जवाब आया है। आइए जानते हैं क्या जवाब दिया है ब्राइटकॉम ग्रुप ने सेबी के इस शोकॉज नोटिस पर। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको मंडे के लिए चाहिए होगा जैकपॉट शेयर, जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मंडे के लिए भी 3 जैकपॉट शेयर रेडी है, आप ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स, सेबी का जवाब ब्राइटकॉम ग्रुप ने बहुत रात को लेट दिया है, जो कि 12 बजे के बाद दिया है। इसके ऊपर इसलिए डेट है 14 अप्रैल की ये नोटिस जारी की है, नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें ब्राइटकॉम ग्रुप ने इसका जवाब दिया है, बीएसई और एनएसई को एड्रेस किया हुआ है। उसमें सब्जेक्ट डाला है शो कॉज नोटिस इशूड बाय द ऑनरेबल सेबी। मतलब इसका जो विषय डाला है ब्राइटकॉम ग्रुप ने, शो कॉज नोटिस जो है, जो कि सेबी ने दी है, उसके बारे में जवाब देने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। डियर सर, मैडम, in response to the above show cause notice issued to the company and its key officers, the company hereby wishes to inform its stakeholders। मतलब जो सेबी ने शो कॉज नोटिस इशू की है कंपनी को और उसके ऑफिसर्स को, उसके बारे में हम लोग शेयर होल्डर्स को ये नीचे की बात बताना चाहते हैं। नंबर 1 ए, द रेगुलेटर हैज़ मेड सर्टन ऑब्जर्वेशंस इन दिस शो कॉज नोटिस, द मेन वन बीइंग। मतलब सेबी ने इसमें शोकॉज नोटिस में कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ एलिगेशंस जो हमारे कंपनी पे लगाए हैं, उसमें से मेन जो मुद्दे हैं वो जो एज फॉलोज, मतलब वो उसके बारे में बता रही कंपनी। नंबर 1, द कंपनी हैड टेकन इम्पेयरमेंट चार्जेस इन इट्स बैलेंस शीट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 अमाउंटिंग टू ₹868 करोड़। मतलब जो आप जानते हैं, काफ़ी बार आपने ये बात सुनी होगी, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स जो कि है, उसके बारे में सेबी ने जो पॉइंट उठाया है, फाइनेंशियल ईयर 2020 में अमाउंटिंग टू 868 करोड़ रुपए, 868 करोड़ रुपीज़। द ऑनरेबल सेबी हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दीज चार्जेस शुड हैव बीन टेकन थ्रू द P&L स्टेटमेंट एंड नॉट थ्रू द बैलेंस शीट। मतलब ये जो इम्पेयरमेंट चार्जेस जो दिखाने चाहिए थे, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाने चाहिए थे, ना कि बैलेंस शीट में। एंड दैट बाय टेकिंग द सेड नॉन कैश चार्जेस नॉट थ्रू द P&L, द प्रॉफिट फॉर द दैट पीरियड हैव बीन ओवरस्टेटेड। मतलब ये जो कंपनी ने किया है, बैलेंस शीट में ना करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो दिखाया है, जो कि कंपनी जो है वो कह रही है कि ठीक है, ये इसके कारण जो प्रॉफिट है कंपनी का बड़ा है। इसके बारे में जो सेबी ने ऑब्जर्वेशन किया है उसके बारे में कंपनी ने बताया है। द ऑनरेबल सेबी हैज़ ऑल्सो मेड ऑब्जर्वेशन दैट द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द प्रोमोटर होल्डिंग इन द सेड पीरियड वेर नॉट राइटली रिपोर्टेड। मतलब इस दरमियान प्रोमोटर का जो होल्डिंग था, सेबी के हिसाब से वो सही तरीके से प्रोमोटर्स ने बताया नहीं है। ये भी पॉइंट कंपनी ने नोट किया हुआ है। हालांकि ये नोटिफिकेशन में ब्राइटकॉम ग्रुप ने 2 ही पॉइंट को ऑब्जर्व किया है मेनली। एक तो असेट इम्पेयरमेंट के बारे में, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में लेना चाहिए था, बैलेंस शीट में नहीं लेना चाहिए था। मतलब अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते थे 868 करोड़ रुपीज़, तो उतना उनका प्रॉफिट घट जाता था। तो कंपनी ने जानबूझकर इसको बैलेंस शीट में बताया, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि उसके कारण प्रॉफिट में फ़र्क पड़ गया। ये कंपनी को इसको जवाब देना है कि ऐसा क्यों किया। और दूसरा, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में
जो कि कंपनी ने बराबर बताया नहीं है एक्सचेंजेस को, उसके बारे में जवाब देना है। इस बारे में ब्राइटकॉम ग्रुप ने ये बात मानी है कि यस, इसके बारे में सेबी ने हमें पूछा है। वी हैव टेकन देयर आर अदर ऑब्जर्वेशंस ऑन कंप्लायंसेस एंड रिपोर्टिंग डन बाय द कंपनी। इसके अलावा सेबी ने और भी सवाल उठाए हैं कंपनी के ऊपर, वो भी हमने नोट किए हैं, ऐसा कंपनी कह रही है। वी हैव टेकन ऑन बोर्ड द ऑब्जर्वेशन स्टेटेड इन द डिटेल्ड रिपोर्ट। हमने जितने भी इसमें ऑब्जर्वेशन लगाए गए शो कॉज नोटिस में जो बताए गए हैं, उसका कंपनी मतलब उसके बारे में कंपनी को पता चल चुका है और कंपनी उसके बारे में जो है अगली एक्शन लेने वाली है। Both BGL, Brightcom Group and the nominees have noted the directions offered by the Honorable SEBI। मतलब ब्राइटकॉम ग्रुप के जो जितने भी डायरेक्टर्स हैं, नॉमिनीज है, ऑफिसर्स है, ये सब ने डायरेक्शंस जो भी सेबी ने दिए हैं वो नोट कर चुके हैं, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया है। दे हैव बीन नोटेड बाय द सेबी, दे हैव बीन नोटेड बाय द ब्राइटकॉम ग्रुप। मतलब ब्राइटकॉम ग्रुप ने ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता चल चुका है, ऐसा ब्राइटकॉम ग्रुप बता रही है। द कंपनी इज टेकिंग लीगल एडवाइस विथ रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल मैटर। कंपनी ये सब जो मैटर हुआ है, एलिगेशंस लगे हैं, शो कॉज नोटिस आई है, उसके बारे में लीगल एक्सपर्ट से ओपिनियन कंपनी ले रही है कि इसका कैसे हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को, इसका क्या जवाब देना चाहिए। उसके लिए लीगल टीम से ब्राइटकॉम ग्रुप चर्चा कर रही है, डिस्कशन करने वाली है आने वाले दिनों में। The company and its key officers will respectfully respond to the said show cause notice about its reasons for treating the impairment charges in the particular manner as well as on the other issues raised by the Honorable SEBI। कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये सभी बातों में, जैसे कि जो इम्पेयरमेंट चार्जेस है या शेयर होल्डिंग पैटर्न है या बाकी जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए सेबी की ओर से, उसके ऊपर जवाब देने वाली है और इसके लिए कंपनी तैयार है जवाब देने के लिए, ऐसा इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। द कंपनी ऑल्सो वेलकम्स दिस अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन इट्स कंप्लायंस, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। कंपनी कह रही है कि इस रीज़न से, मतलब इस ओकेजन के कारण, शो कॉज नोटिस के कारण, कंपनी कोशिश करेगी कि आने वाले दिनों में जो कॉम्प्लायंसेस होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, अकाउंटिंग करने की सिस्टम होती है, और डिस्क्लोजर जो मतलब जो चीज़ें बतानी चाहिए एक्सचेंजेस को, उसके बारे में कंपनी डेफिनेटली इंप्रूव करेगी आने वाले दिनों में। इससे काफ़ी कंपनी को सीख मिली है, ऐसा कंपनी बता रही है दोनों एक्सचेंजेस को। वी रिक्वेस्ट यू टू टेक नोट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड एंड एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ द सेम। कंपनी ने जवाब दिया है, मतलब इन शॉर्ट देखिए, इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि कंपनी अब इसका जवाब देगी तैयारी से, लीगल एक्सपर्ट से, अपने लीगल टीम से जो है उनसे एडवाइस लेगी, उनके और भी जो ऑडिटर्स वगैरह होंगे, दूसरे जो एक्सपर्ट्स लोग होंगे इंडस्ट्री के, उनसे भी जो है कंसल्ट करेगी कि इसका अभी कैसे हैंडल करना है। मतलब इन शॉर्ट कंपनी बता रही है कि ठीक है, हम इन सब चीज़ों का जवाब देंगे। अब सवाल यह आएगा कि कंपनी इस चीज़ों को हैंडल कैसे करती है आने वाले दिनों में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कंपनी जितना प्रॉपरली जवाब देगी, अब कुछ छुपा छुपी करके मतलब नहीं है, दे शुड नॉट हाइड एनीथिंग नाउ। जो भी क्लियरली अगर कंपनी ने अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर ली तो बहुत अच्छी बात होगी। कंपनी ने जो अगर जवाब बराबर नहीं दिए तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है, ये कंपनी के मैनेजमेंट को ध्यान में रखना चाहिए और जो गलती है उसको मान लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं, अब ये जवाब दिया है, बट ऐसा नहीं है कि तुरंत 2-4 दिन में हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को 21 डेज़ का टाइम दिया है सेबी ने, और उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न बताने के लिए 7 डेज़ का टाइम दिया है। तो इन जो है आने वाले 7 डेज़ और 21 डेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये काफ़ी लंबी चल सकती है। सेबी को जवाब जो दिया जाएगा ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से, वो भी हो सकता है कॉन्फिडेंशियल हो, और उसके बाद में उसमें क्या जवाब में क्या निकल कर आता है, उस पर सेबी सेटिस्फाइड होती है या नहीं होती है, इन सभी बातों पे डिपेंड करेगा ब्राइटकॉम ग्रुप का फ्यूचर, जो कि उसके बारे में और भी मैं वीडियो बनाऊंगा कल। इम्पैक्ट ऑफ सेबी नोटिस और सेबी एक्शन ऑन ब्राइटकॉम, उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। बट ये जो जवाब दिया है ब्राइटकॉम ग्रुप ने, ये इन शॉर्ट उन्होंने एक बताया है कि भाई हाँ ठीक है, हमने संज्ञान लिया है, हमने ये बात हमें पता है, हमको नोटिस आई है और उसका हम सब चीज़ों का जवाब देने वाले हैं।
इतना ही इस नोटिस से है। इन शॉर्ट ब्राइटकॉम ग्रुप ने बताया है। इस पे जो सिग्नेचर है वो कंपनी सेक्रेटरी राजेश वंकाड़ा की है, जिन्होंने कंपनी के बिहाफ पर साइन किया है एज ए सेक्रेटरी ये जवाब देने के लिए। तो इन शॉर्ट इसमें कुछ लिखा नहीं है, कंपनी ने मतलब इतना ही बताया कि ठीक है हमें सब पता चल चुका है और इसके ऊपर जल्द से जल्द हम जवाब देने की कोशिश करेंगे सभी चीज़ों के हिसाब से, लीगली भी, प्रोफेशनली भी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी। ये सब कंपनी जल्द से जल्द जवाब देने वाली है और कंपनी ने कहा है कि हम जो भी है सेबी को कोऑपरेट करेंगे और सभी चीज़ों का सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने की कोशिश करेंगे, यही कंपनी ने कहा है। लेट्स होप ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो, बट जब तक ये सॉल्व नहीं होगा, एक पैनिक का सिचुएशन रहेगा, उसका इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर पे प्राइस पे देखने को मिलेगा, जो कि लगातार लोअर सर्किट में जा सकता है। देखते हैं कल और क्या होता है, और भी आपको कल बताऊंगा मैं। थैंक यू फ्रेंड्स।